हेलो स्टूडेंट, आज हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन फिगर गिवन। ये एक फिगर है, इसमें सिचुएशन है कि जो बार मैग्नेट है ये और एक ये बार मैग्नेट है और इसमें यहाँ एक सर्किट है। उस कंडक्टिंग सर्किट में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं ए और बी। जब हम इधर से एन पोल को इसके पास ला रहे हैं और इधर से एस पोल को इसके पास ला रहे हैं, तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको एन पोल को इसके पास लाते हैं तो इसका मैग्नेट फ्लक्स चेंज होगा और जब मैग्नेट फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको लेके आ रहे हैं तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो पोल होता है, जब हम उसको किसी कॉइल के पास लेके आते हैं तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, इंड्यूस्ड करंट आता है और वो उसी का अपोज करता है जिससे वो खुद होता है। यानी एन आने से इसके पास बन रहा है तो वो इसके अंदर भी एक एन जनरेट कर देगा। यानी ये एन जा रहा है, इसमें भी एक एन आ जाएगा, इस फेस पर एन आ जाएगा और इसके इस फेस पर एस आ रहा है तो इस फेस पर एस बन जाएगा। अगर यहाँ ये सेकेंड मैग्नेट नहीं हो फिर भी इधर एन बनेगा तो इधर ऑटोमेटिक एस पोलैरिटी होगी इस लूप की। अगर यहाँ से एस आ रहा है तो यहाँ से भी जो एस होगा तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसे एक कंडीशन में भी वही होगा जो दोनों मैग्नेट रखने से हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से मैग्नेट आ रहे हैं तो क्या होगा कि इधर से ही मैग्नेट एन जा रहा है तो इसके अंदर भी एन पोलैरिटी आ जाएगी और इसके अंदर जो एन पोलैरिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इस तरह से करंट फ्लो होगा, इस तरह से एन इस तरह से। और जब इस तरह से इसमें करंट होगा, इधर एन होगा, इधर वाला फेस इसकी सामने का फेस एस होगा, तो ये करंट की फ्लो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें ये वाली प्लेट हो जाएगी आपकी पॉजिटिव और ये वाली प्लेट हो जाएगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो जो हमारी ए प्लेट है उसकी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव और बी प्लेट की पोलैरिटी होगी नेगेटिव। इसको समझिए आप। देखिए बेटे, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। कॉइल में इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जैसे हम अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, दो एक जैसे मैग्नेट हैं और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से वेलोसिटी से जा रहे हैं। सेम, इसकी वेलोसिटी सेम है। बीच में यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF क्या होगा और या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर दोनों मैग्नेट सेम स्पीड से जा रहे हैं तो और इसमें N पोल जा रहा है, यहाँ से N दूर जा रहा है, यहाँ से N पास जा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF आपका जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF जीरो हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज नो चेंज फ्लक्स, इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये वाला मैग्नेट यहाँ आ रहा है तो इसकी जो मैग्नेट फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरा सेम मैग्नेट है वो उससे दूर जा रहा है। तो जो एक दूसरे के मैग्नेट फील्ड लाइंस हैं उनको कैंसिल आउट कर रहे हैं और वहाँ कोई भी मैग्नेट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF जीरो होगा।
देखिए बेटे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजिंग इन स्टेट कंडक्टर, व्हाट इज डिस्क्राइब, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। यहाँ एक ये स्ट्रेट वायर है जिसमें B2A डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ एक लूप है, सर्कुलर वायर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसमें करंट की जो डायरेक्शन है B2A, उसमें जो करंट की कंडीशन है वो क्या की जा रही है, डिक्रीज की जा रही है, कम की जा रही है। तो हम जानते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसके पास जो सेकेंडरी कॉइल होती है, दूसरी कॉइल होती है, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है कि वो उसी का अपोज करता है, जो मेन करंट में हो रहा है उसका अपोज करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करने लगेगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो क्या करेगा, वो इसका अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, डिक्रीज का अपोज करेगा। डिक्रीज का अपोज करेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, यानी इसकी डायरेक्शन में ही उसमें करंट फ्लो होगा। अब ये डायरेक्शन में ही करंट, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पास में, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग का अपोज कर रहा है, डिक्रीजिंग का विरोध कर रहा है, और इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब यही इस तरह से क्वेश्चन हो जाए कि ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें जब करंट इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज हो रहा है, और इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब जब इंक्रीज होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी इंक्रीजिंग का अपोज करेगा। इंक्रीजिंग का अपोज करेगा मींस इसमें इसकी अपोजिट करंट फ्लो होगा। इंक्रीजिंग का अपोज करेगा तो इसके अपोजिट करंट फ्लो होगा, और अपोजिट करंट फ्लो होगा तो इसमें हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये वायर है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, यहाँ एक लूप है, एक ये लूप है, 1 और 2। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो हम इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो अपोज करेगा, ये अपोज करेगा तो इसके अपोजिट करंट चलेगा इस तरह से, और ये भी अपोज करेगा, तो इसमें भी इस तरह से होगा, तो इसमें इस तरह से होगा, तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। डिक्रीज है तो क्या करेगा, सॉरी ये डिक्रीज है तो इसका सपोर्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, तो इसमें डायरेक्शन भी ऐसे होंगे, इसमें भी ये, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, किसका अपोज कर रहा है, डिक्रीजिंग होने का अपोज कर रहा है, और तो इसमें भी ये करंट इस तरह से हो रहा है, इससे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें क्लॉकवाइज और इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप, ये हमारे पास दो लूप हैं और इसमें हमें करंट की डायरेक्शन को बताना। एक लूप ये है और एक लूप ये है। इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस साइन से बताया जा रहा है वो अंदर की तरफ है, और ये हमारा ABCD ये हमारा एक ट्रायंगुलर लूप है, और ये हमारा DEFG रेक्टेंगुलर आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप का लूप है, और ये v वेलोसिटी से आपका लेफ्ट साइड के राइट साइड की तरफ v वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है मैग्नेट फील्ड के अंदर। तो इसमें जो मैग्नेट फ्लक्स चेंज होगा, उस मैग्नेट फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा,
और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस वाले में कैसे होगी, इस तरह से होगी। इस तरह से मतलब ये आपकी हो जाएगी ए बी सी, तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ए बी सी। ऐसे ही इसमें इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, वो हो जाएगी डी ई एफ जी। इस तरह से मैग्नेट फील्ड में जब कोई लूप या कोई कंडक्टर वायर मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है जो उसी का अपोज करता है, जो फ्लक्स चेंज का अपोज करता है।